बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ असेसमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ असेसमेंट जो सारा हेल्थ असेसमेंट 2 है वो सारा जो है वो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर 5, 6, 7 जितने भी घंटे लगे तो कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। अगर एक ना हो तो फिर 2 वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड हम कोशिश करेंगे कि स्लाइड में जो भी पॉइंट्स है वो भी कवर हो जाए, एक ही पॉइंट जो है हमसे रह न जाए। लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि फेज पे हम जल्दी से आप लोगों को एक्सप्लेन करें, ताकि पेपर में फिर अक्सर एक ही दिन होता है, इसमें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में फिर भी आप लोगों की हेल्थ असेसमेंट जो है वो कंप्लीट कवर हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट है वो है पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट। हमारे पास क्या है? पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट। पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को एनाटॉमी जो है जानना पड़ेगा। ठीक है, पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट में हमारे पास अपर रीजन है एक, और एक क्या है? लोअर रीजन। एक क्या है? अपर है और एक लोअर रीजन है। ठीक है, और इसके साथ 2 और चीज़ें हैं हमारे पास। अगर वास्कुलर में हम बात करेंगे वास्कुलर असेसमेंट में, तो वास्कुलर असेसमेंट में हमारे पास आर्टरीज़ है और वेन है। क्या है? आर्टरीज़ एंड वेन, ये 2 चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा ये आर्टरीज़ की जो लोकेशन है वो फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अपर एरिया है, अपर लिम्ब में, तो अपर में हमारे पास 3 आर्टरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो 3 आर्टरी हमारे पास क्या है? एक है ब्रेकियल आर्टरी। क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। दूसरा हमारे पास है रेडियल आर्टरी, और तीसरा जो है वो है हमारे पास अल्नर आर्टरी। ठीक है, अल्नर आर्टरी। तो इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब है कि इजी है, उनको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोअर में हमारे पास क्या कौन कौन सी आर्टरी है? लोअर, तो लोअर में हमारे पास जो आर्टरीज है उसमें है सबसे पहले वो है फेमोरल आर्टरी। क्या है? फेमोरल आर्टरी, उसकी भी पोजीशन इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा है पॉप्लिटियल। क्या है? पॉप्लिटियल, ये हमारे पास जो नी है, नी उसके साथ है। ठीक है, तीसरा जो है वो है पॉप्लिटियल हो गया। डॉर्सल फेडस। क्या है? डॉर्सल फेडस। और नंबर 4 हमारे पास है पोस्टीरियर टीबिया। क्या है? पोस्टीरियर टीबिया। ये 4 जो है लोअर रीजन में हमारे पास ये आर्टरिया है, और ये जो हमारे पास जो 3 है ये अपर रीजन है। ये डॉर्सल फेडस कहाँ है? और पीडिया, ये जो पोस्टीरियर टीबिया ये क्या है? ये लेट सपोज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फुट है। ठीक है, तो यह भी जो आर्टरी आया है, ठीक है, नीचे मतलब है कि सामने वाले, तो ये हमारे पास है डॉर्सल पेडिस। क्या है? डॉर्सल पेडिस। और नीचे जो एरिया में एक आर्टरी है उसको वो है पोस्टीरियर टीबिया। पोस्टीरियर की मतलब है कि पीछे वाले हिस्सा, और टीबिया की मतलब टीबियल जो बोन है उसकी पीछे वाले हिस्से में ये आर्टरी है, उसको पोस्टीरियर टीबिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? आर्टरीज है, तो ये कॉमन आर्टरीज है। ठीक है जी हाँ, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेन की। किस चीज़ की? वेन की हम बात करते हैं। तो अगर वे हैं हम वेन की बात करें तो अपर हमारे पास इतना बड़ा वेन नहीं है, वो यहाँ स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं है। लेकिन अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास वेन 2 किस्म के होते हैं, एक अपर होते हैं, एक लोअर। तो अपर वाली वेन जो है उसको कहते हैं सुपरफिशियल वेन। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं सुपरफिशियल। और डीप वाली वेन है उसको कहते हैं डीप वेन। ठीक है, तो हमारे पास जो सुपरफिशियल वेन है वो एक वेन है, और डीप जो है वो दो वेन है। सुपरफिशियल जो हमारे पास वेन है वो है हमारे पास फेमोरल वेन है। ठीक है, फेमोरल वेन है। और डीप जो है उसमें 2 है, एक है ग्रेट सिफेलिक वेन, ग्रेट सिफेलिक वेन, सिफेलिक वेन, ये कि मतलब है कि बड़ा सिफेलिक वेन है। और दूसरा जो है वो है स्मॉल सिफेलिक वेन। ठीक है, स्मॉल सिफेलिक वेन। और ये दोनों क्या है? ये ग्रेट सिफेलिक वेन और स्मॉल सिफेलिक वेन ये हमारे पास सुपरफिशियल है, और ये जो फेमोरल वेन है ये हमारे पास क्या है? डीप वेन है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, वेन और आर्टरी की लोकेशन और पोजीशन हुआ, ये हमें क्या है एग्जामिन करना है, इसके असेसमेंट करना है, पहले उसकी जगह जो है हमें जो है फाइंड करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है हम लिम्फ नोड्स किन सी चीज़ के बारे में बात करेंगे, लिम्फ नोड के बारे में। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। और लिम्फ नोड अगर हमारे पास ऑफर रीजन में कौन सी लिम्फ नोड है, तो ऑफर रीजन में हमारे पास जो लिम्फ नोड है उसको कहते हैं एपीट्रोक्लियर, क्या एपीट्रोक्लियर नोड है, एपीट्रोक्लियर नोड्स है। और ये एपीट्रोक्लियर हमारे पास का है, ये जो एल्बू रीजन है, क्या रीजन है, एल्बू की जो रीजन है उससे 3 सेंटीमीटर एबाव, क्या है 3 सेंटीमीटर एबाव फ्रॉम द एल्बू रीजन, तो क्या है एपीट्रोक्लियर नोड्स है हमारे पास, लिम्फ नोड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोअर रीजन में हमारे पास कौन सी नोड्स है, ठीक है। तो लोअर रीजन में हमारे पास जो नोड्स है वो है 2, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, क्या है, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा जो हमारे पास है वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है ये हमारे पास बिलो इंग्वाइनल रीजन, हॉरिजॉन्टल वाली जो है ये हमारे पास कहाँ है, बिलो इंग्वाइनल रीजन, ठीक है। और ये जो वर्टिकल है ये एबाव या मतलब है कि जो सिफेलिक वेन है, ठीक है, सिफेलिक वेन उसके आफर एरिया में क्या है हमारे पास जो है वर्टिकल नोड्स है, लिम्फ नोड्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास नोड्स थी, आर्टरीज और वेन ये जहाँ भी है हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं थोड़ा स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो स्लाइड में सबसे पहला जो स्लाइड है असेसमेंट में हम क्या करेंगे, एनाटॉमी, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ईटियोलॉजी या काज इंस्पेक्टर और एग्जामिनेशन की मतलब स्पेशल जो टेस्ट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने एनाटॉमी, ये है फेमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, पेरोनियल, डॉर्सल, फेडिस आर्टरी, प्लेंटर आर्क, ये जो आर्टरी है यह आर्टरी है, ये भी वेन है, ये थोड़ा बहुत हमने जो इम्पोर्टेंट वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी जो आर्टरीज इन द आर्म, देयर आर 3 आर्टरीज पल्सेस, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, ये हमने एक्सप्लेन किया। और लेग में हमारे पास फेमोरल, पॉप्लिटियल, टॉर्सल, पेडिस, पोस्टीरियर, टेबुलस, ये भी हमने एक्सप्लेन किया। अगर वेंस की सुपरफिशियल वेन तो ग्रेट सिपेलिस, सिपेलिस नहीं यार सिपेनस है, सॉरी ये सिपेनस है, ठीक है। ग्रेट सिपेनस, स्मॉल सिपेनस और डीप में हमारे पास फेमोरल, ये भी हमने एक्सप्लेन किया। लिम्फ नोड इन द आर्म्स, एपीट्रोक्लियर नोड है हमारे पास ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द आर्म 3 सेंटीमीटर अबाव, ये भी एक्सप्लेन किया। लेग में हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये भी हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम आती है पेशेंट की हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे हैं अब हिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें सबसे पहले क्या देखना है, पेन देखना है कि ये जो अपर और लोअर एरिया है उसमें पेन है कि नहीं। रेस्ट एंड एक्सरसाइज पैटर्न, ये रेस्ट एंड एक्सरसाइज पैटर्न में बहुत सी चीज़ें जो है वो पूछना है। इसमें ये पूछना है पेशेंट से कि आप कितना चलते हैं, फासला कितने तय करते हैं विदाउट रेस्ट, रेस्ट के बगैर आप कितना एक्सरसाइज करते हैं रेस्ट के बगैर, और रेस्ट के बाद फिर कितना एक्सरसाइज करते हैं, ये भी हमसे हमें जो है पेशेंट से पूछना है, ठीक है। एक और चीज़ हमारे पास है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या है, ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक आर्टरी है या एक वेन है, उसमें कोई लेफ्ट हेड्स आ गया या कोई और चीज़ आ गया और हमारे पास ये क्या है, ये जो वेजल है उसमें ये जो ब्लड है वो स्टॉप होता है, तो उसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इसके बारे में ज़रूर पूछना है ये हिस्ट्री के हवाले से, ठीक है, कि पास्ट हिस्ट्री में ये हुआ है कि नहीं, ठीक है। एक और चीज़ ये न्यूरोवास्कुलर चेक मैंने लिखा, इसलिए मैंने लिखा कि उसमें 5 चीज़ें है वो चेक करना है, वो देखना है। उसमें कलर देखना है, फेलर देखना है कि कलर कैसा है, ठीक है। फिर स्टीजिया देखना है, ठीक है, कि नमनेस है कि नहीं है, ठीक है, पहले से है या नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ पेन, ऑलरेडी पेन भी हुआ, उसमें पेन देखना है कि पेन है कि नहीं। और इसके साथ साथ पैरालिसिस, कोई फालज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि फालज भी हमारे पास ये वेजल की वजह से भी आ सकती है, तो पैरालिसिस भी देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये न्यूरोवास्कुलर चेक्स वगैरह ये भी उसकी हिस्ट्री में पूछना है, ठीक है। और इसके बाद हमें ये भी पूछना है कि हेयर लॉस, क्या हमारे पास जो एंटीरियर टिबियल जो रीजन है उससे हेयर लॉस हो सकते हुआ है कि नहीं, या होती है या नहीं, ये भी हमें हिस्ट्री में पूछना है, ठीक है। इसके बाद हम अगर आते हैं रिस्क फैक्टर पे,
तो ये जो हमारे पास रिस्क फैक्टर है, ये हमारे पास वेजल जो है उसमें बहुत सी नुकसानदेह होते हैं, मतलब कि वेजल में बहुत से डिजीज़ का असर सकते हैं। हमारे पास उसमें है डायबिटिस मिलाइटिस। अगर डायबिटिस मिलाइटिस है उससे डायबिटिक भी बन सकता है। आप लोगों को पता है कि इससे भी ये बहुत से डिजीज़ काज होते हैं। हाइपरटेंशन ये भी रिस्क फैक्टर है वास्कुलर डिजीज़ के लिए, ठीक है। हमें पता है कि अगर हाइपरटेंशन है तो इससे हमारे पास और अगर डायबिटिस मिलाइटिस है तो इससे न्यूरोपैथी वगैरह, रेटिनोपैथी वगैरह ये सब आ सकती है। अगर हाइपरटेंशन है इससे स्ट्रोक वगैरह ये भी आ सकते हैं। टोबैको यूज़ ये भी हमारे पास वास्कुलर जो है जो हमारे पास वेजल है वो भी नुकसान उसको उसमें पहुंचा सकते हैं। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया हमारे पास अगर लिपिड की लेवल ज़्यादा है तो हमारे पास वेजल में लिपिड अगर ज़्यादा है तो हमारे पास क्लॉट बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछना है। माइकोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में, क्योंकि हमारे पास करोनरी आर्टरी में भी ये वेजल वगैरह उसके वेजल अगर में मसला है तो MI हो सकती है। और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इसमें हमारे पास स्ट्रोक वगैरह आ सकते हैं। तो ठीक है, इस सब के बारे में हमें पूछना है पेशेंट से। इसके बाद हम बात करेंगे पेरिफेरोवास्कुलर डिजीज़ के। हमारे पास पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ तो नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वेलिंग, क्योंकि हमारे पास वेन में अगर कोई ब्लड जो है वो इकट्ठा होते हैं तो क्या है, स्वेलिंग है। तो इसके बारे में पूछना है। रेडनेस के बारे में ज़रूर पूछना है, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई रेडनेस या वगैरह तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और आखिर में हम टेंडरनेस के बारे में ज़रूर पूछेंगे। ये हमारे पास क्या है, हिस्ट्री। पेशेंट से ये हिस्ट्री ज़रूर लेंगे, ठीक है। स्लाइड में हमारे पास क्या है, स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है। आस्क द पेशेंट द पेन द आर्म्स और लेग टू असिस्ट फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो गया। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के बारे में, एक्सरसाइज और रेस्ट के बारे में। हाउ कैन यू वॉक विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, ये मैंने बता दिया। डज द पेन गेट बेटर विद रेस्ट, ये बात ज़रूर पूछना है, ठीक है। कोल्डनेस, नमनेस, फेलियर इन द लेग और फिट, हेयर लॉस ओवर द एंटीरियर टेबियल सरफेस। तो ये हमने पढ़ा रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन, डायबिटिस, टोबैक्यूज, लिपिड, MI, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वगैरह। आर्टीरियल स्पाज्म ये ज़रूर पूछना है कि आर्टीरियल स्पाज्म तो नहीं है, ठीक है। और कलर चेंजेस विद वेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर कोल्डनेस आता है तो इसके साथ हमारे पास जो है ये वेदर के साथ जो है कोई चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या कलर वगैरह चेंज हो सकते हैं, पेरिफेरोवास्कुलर डिजीज़ और वगैरह ये सब, स्वेलिंग है, टेंडरनेस, रेडनेस वगैरह ये सब क्या है, हिस्ट्री में पूछना है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा ये भी हिस्ट्री में आते हैं कि ये फूड, डायबिटिक फूड, सर्जरी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमें हिस्ट्री में पूछना है। अब हम बात करेंगे पल्स के हवाले से, ठीक है। हमारे पास पल्स क्या है, ठीक है। तो पल्स ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो हमारे पास आर्टरीज है और जो हार्ट है वो जब बीट करता है तो इसमें ब्लड ऐसा आता है, ठीक है। तो ये जो हार्ट बीट को क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, ठीक है। हम पल्स कहाँ कहाँ मालूम कर सकते हैं, जितनी भी आर्टरीज हमने पढ़ा, ब्रेडियल, ब्रेकियल, फेमोरल, फ्लूटियल, डोर्सल, फेडस, पोस्टीरियर टेबल ये वगैरह, उन सब में हम ये पल्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग असेसमेंट कराते हैं, ठीक है, असेसमेंट हम लोग अगर असेसमेंट कराते हैं तो इसमें ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि असेसमेंट में हमें ये एक बात जो है जहन में याद रखना चाहिए। और वह बात क्या है, वह बात ये है कि हमें साइमेट्री देखना है। साइमेट्री मतलब है कि दोनों तरफ हमें पल्स जो है वो चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये है पल्स के हवाले से, ठीक है। तो पल्स में ये ख्याल करना चाहिए और सारे जो पल्स है वो जो आर्टरी है उसमें आप पल्स चेक करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्निक ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन टेक्निक्स में हमें क्या क्या देखना है, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यूज़ आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जब भी एग्जामिनेशन कराती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, साइमेट्री देखेंगे, दोनों साइड की देखेंगे, ठीक है, साइमेट्री देखेंगे। और दूसरा नंबर चीज़ जो है वो है वेनस पैटर्न। क्या, वेनस पैटर्न, कि हमारे पास वेनस में कि क्या क्या पैटर्न है, मतलब है कि पेट में कैसी वेन आ गया है, ठीक है, ये वेन है। यह वेन हमेशा जो है ब्लू कलर से होगी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमें जो देखना है वो है स्वेलिंग। क्या है, स्वेलिंग। हमें स्वेलिंग क्यों देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्वेलिंग हमें इसलिए देखना है कि हमारे पास जो या वगैरह जो भी ब्लड, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक वेन है, ठीक है, सॉरी आर्टरी या वेन है, वेन हम लिखेंगे, ठीक है।
तो ये अगर वेन है, यहाँ हमारे पास लेट सपोज क्लॉडिकेशन आ गया है, मतलब है कि क्लॉट्स वगैरह आ गए हैं, तो यह हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होगा। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। अगर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो गया यहाँ, तो यहाँ हमारे पास क्या होंगी? स्वेलिंग होगी। क्या होगी? स्वेलिंग होगी, और उसकी कलर क्या होगी? ब्लू होगी। ठीक है, तो ये स्वेलिंग वगैरह हमें ज़रूर देखना है पेशेंट में। ठीक है, उसके साथ साथ हमें पेशेंट में एक और चीज़ देखना है डायरेक्ट, अगर हम एग्जामिनेशन कराते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर ज़रूर देखना है। टेम्परेचर देखना है कि नॉर्मल है। और टेम्परेचर हम कौन सी कैसे देखेंगे? तो ये ज़रूर रखिए कि हम हैंड की जो दिस एरिया, ये एरिया जो है, इससे हम क्या करेंगे? टेम्परेचर मालूम करा सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो चीज़ें देखेंगे, लीजन देखेंगे कि कोई लीजन तो नहीं है, स्कार्स देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर स्वेलिंग देखते हैं तो इसके साथ साथ एक और चीज़ देखेंगे, और वो है कलर। क्या है? कलर, कि बॉडी की कलर कैसा है। ठीक है, जो स्वेलिंग है उसकी कलर कैसा है, और बॉडी के और भी स्किन की जो कलर है वो कैसा है। ठीक है, तो हमें ये जी चीज़ें है वो थोड़ा सा देखना है, एग्जामिन करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये आर्म की बात कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, इंस्पेक्ट बोथ आर्म्स फ्रॉम फिंगर टिप्स टू द शोल्डर, नोट साइमेट्री, स्वेलिंग, साइज, वेनस पैटर्न, कलर ऑफ नेल बेड्स, टेक्सचर ऑफ द स्किन। एक और चीज़, कैपिलरी रिफिल हमारे पास क्या है? ठीक है, कैपिलरी रिफिल हमारे पास क्या है? तो कैपिलरी रिफिल में आप लोगों को ये एमसीक्यूज में बार बार आता है। ठीक है, कि कैपिलरी रिफिल क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये लेट सपोज अगर आपकी क्या है, फिंगर्स है या मतलब है कि हैंड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रेशर। क्या लगाएंगे? प्रेशर। जब आप लोग प्रेशर लगाएंगे, ये तकरीबन 10 to 15 सेकंड तक ये प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, 10 to 15 सेकंड, और ज़्यादातर 5 सेकंड्स भी लिखा है। ठीक है, लेकिन बस प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, जब आप प्रेशर इससे रिमूव करेंगे, तो ये पहला जो है, इसमें ब्लड नहीं होगा, मतलब ये सफ़ेद होगा, डायरेक्ट उसमें ब्लड आएगा। डायरेक्ट उसमें जब भी ब्लड आएगा तो आप देखेंगे कि ये अपना कलर, मतलब कि रेड कितने टाइम में होते हैं। तो इसका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है लेस देन 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड से कम टाइम में इसका कलर चेंज हुआ, सफ़ेद से मतलब वाइट से रेड हुआ, तो इसका मतलब है कि इसका कैपिलरी रिफिल बिल्कुल ठीक है। कैपिलरी रिफिल उसकी क्या है? ठीक है। अगर लेस देन 2 सेकंड नहीं हुआ तो ये कैपिलरी रिफिल मतलब है कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये 2 सेकंड ज़रूर याद रखिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने जो है आर्म की एग्जामिनेशन स्टार्ट की है। ठीक है, तो आर्म में हम जो है एक चीज़ जो है वो कराते हैं, वो है पल्स। हम जो है पल्स आर्म में कौन सी 2 जगह पल्स, जो एक रेडियल पल्स हम कराते हैं। ठीक है, और एक है ब्रेकियल पल्स। ये 2 पल्स हम ये आर्म में जो है फाइंड कराते हैं। ठीक है, तो रेडियल पल्स हमारे पास क्या है? रेडियल पल्स जो तम की जो साइड है। ठीक है, तम की जो साइड है उसमें जो की तरफ है, उसमें जो हम पल्स पॉइंट करते हैं। ठीक है, इन द रेस्ट पोजीशन। कहा? रेस्ट एंड टुवर्ड द थंब, तो उसमें जो हम पल्स मालूम करते हैं वो है रेडियल पल्स। और ब्रेकियल पल्स इनर साइड ऑफ द बॉडी। क्या? इनर साइड ऑफ द बॉडी, और कहाँ पे? ब्रेकियल रीजन पे। तो ये हमारे पास क्या है? ब्रेकियल जो है पल्स हम मालूम कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है? अपर आर्म में हमने एक चीज़ पढ़ा था, नोट्स। वो नोट्स क्या था? एपिकॉन्डाइल नोट्स। ठीक है, लेम्फ नोड। ठीक है, तो एपिकॉन्डाइल लेम्फ नोड हमारे पास जो एल्बू है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ये एल्बू से 3 सेंटीमीटर क्या है? अबाव है। ठीक है, हमारे पास जो एल्बू है उसमें 90 डिग्री एंगल पे ये क्या करेंगे? ऐसे फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, ये एल्बू क्या करेंगे? फ्लेक्स करेंगे 90 डिग्री एंगल में। ठीक है, और उससे 3 सेंटीमीटर अबाव, क्या? 3 सेंटीमीटर अबाव वहाँ पे हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाएंगे? हमें दिखाएंगे एपिकॉन्डाइल ट्रोक्लियर नोड्स। ठीक है, तो हमारे पास एपिट्रोक्लियर नोड्स जो है वहाँ दिखाई देगा। तो ये हम एग्जामिन करेंगे हाथ में।
तो हमारे पास क्या है, ब्रेकियल आर्टरी अलोंग द इनर बॉर्डर ऑफ द बाइसेप ब्रांकाई, ये ब्रेकियाई सॉरी, ये तो हो गया। रेडियल आर्टरी ऑन द थंब साइड ऑफ द रिस्ट, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम लिम्फ नोड्स की, तो हमारे पास क्या है, पाल्पेट द एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स, फ्लेक्स पेशेंट एल्बो टू 90 डिग्री, सपोर्ट पेशेंट फोर आर्म बाय योर हैंड, और इसके फोर आर्म को सपोर्ट किया, आप अपने हाथ से उसको सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम बिहाइंड द आर्म फील द नोड्स 3 centimeter above the medial epicondyle, notes its size, consistency, mobility and tenderness, ये वगैरह सब कुछ हमें क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। अब हमारे पास है इवैल्यूएटिंग आर्टीरियल सप्लाई टू द हेड, तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, उसके लिए हम कराते हैं एलन टेस्ट। क्या कराते हैं, एलन टेस्ट। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि एलन टेस्ट हमारे पास क्या है। एलन टेस्ट, तो एलन टेस्ट ये थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन कोशिश कराता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। एलन टेस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे कि पेस्ट योर हैंड, क्या है, फेस्ट योर हैंड। योर हैंड की मतलब ये कि पेशेंट की हैंड, योर की मतलब है कि फेस्ट द पेशेंट हैंड। उसको कहिए कि अपनी जो हैंड है वो क्या करे, फेस्ट करे, ठीक है। वो क्या करे, दोनों हाथ क्या करे, या दोनों या एक है हाथ क्या करे, फेस्ट करे। हम देखेंगे कि ये जो हाथ है उस तक ब्लड सप्लाई कैसा है, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो हाथ है, ठीक है, उसको 2 आर्टरीज आ गया है, ठीक है। हमने देखा है कि एक रेडियल है और एक अल्नर है, ठीक है, एक रेडियल है एक अल्नर है। तो हम ऐसा करेंगे, ये 2 जो फिंगर है ये ऐसे ये आर्टरी पे हम रख देंगे। ये 2 फिंगर जो है ये आर्टरी पे और रेडियल और अल्नर आर्टरी पे हम ये फिंगर रखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या प्रेशर इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया। जब हम ये जो फिंगर है ये रिमूव करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ऑलरेडी हमें पता है कि उस तक हमने ब्लड जो है सप्लाई ब्लड सप्लाई इसको स्टॉप किया है। तो फिर ये जो हाथ है, ठीक है, ये क्या है, हाथ, ये 2 हाथ है, ये 2 मैं इसलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। एक पॉजिटिव टेस्ट के लिए और एक निगेटिव के लिए मैं आप लोगों को देता हूँ। हमारे पास पॉजिटिव फिन एलन टेस्ट, फिन एलन जो है ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, ठीक है, ये छोड़े, ठीक है। पॉजिटिव ये कब होगा, ठीक है, अगर 5 to 15 सेकंड्स, ये बात याद रखिए, कितने, अगर 5 to 15 सेकंड्स में ये जो हमारे पास हाथ है ये अगर फ्लैश हो गया, फ्लैश के मतलब है इसका कलर जो है नॉर्मल हो गया, रेड हो गया, तो इट्स मीन्स कि ये टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये फ्लैश नहीं हुआ, ये वाइट रह गया विद इन 15 सेकंड, 5 to 15 सेकंड, इट्स मीन्स कि ये टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। तो इसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है और इसको ब्लड सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कराती है कि स्लाइड में क्या लिखा है, ठीक है। टू डिटरमाइन द पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर, आस्क द पेशेंट टू मेक टाइट फिस्ट विद वन हैंड, देन कंप्रेस बोथ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी फर्मली बिटवीन योर थम्स एंड फिंगर। अपने थम्स और फिंगर की वजह से ये ऐसी थम्स और फिंगर, ठीक है, इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे। ये थम्स है और ये फिंगर है, इन दोनों के बीच में आर्टरीज आप लाएंगे, ठीक है। रिलीज द प्रेशर ओवर द अल्नर आर्टरी, इट इज patient the form will flush within 3 to 5 seconds, ठीक है। Release the pressure over the ulnar artery as the patient form will flush within 3 to 5 seconds। ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, 5 to 15 सेकंड, तो यहाँ तक हमें वेट करना है। वैसे 3 to 5 सेकंड में क्या होंगी, फ्लैश होगी, ठीक है, लेकिन हमें वेट कितने टाइम तक करना है, 15 सेकंड्स तक। ये आगे आप एक और जगह भी देखेंगे, ठीक है। पेटेंसी ऑफ द रेडियल आर्टरी मे बी टेस्टेड बाय रिलीजिंग द प्रेशर फ्रॉम द रेडियल आर्टरी विल यू कंप्रेस द अल्नर, ठीक है। तो यहाँ पे यह लिखा है पॉजिटिव टेस्ट हमारे पास एलन टेस्ट, रिलीज द प्रेशर ऑन द अल्नर आर्टरी if the hand flushes within 5 to 15 seconds, this shows that the hand has good blood flow। और ये दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फिन एलन टेस्ट है। अब हम बात करते हैं असेसिंग द लीग, तो ये भी हमारे पास
जो हैंड हमने पढ़ा उसी की तरह देखना है। इंस्पेक्शन बिल्कुल इसी की तरह है कि साइज देखना है, साइमेट्री, स्वेलिंग, वेनस पैटर्न, वेनस एनलार्जमेंट। वेनस एनलार्जमेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेरिकोज वेन, ठीक है। फिगमेंटेशन, स्कार, अल्सर, रैशेस, टेम्परेचर, कलर, स्किन टेक्सचर, नेल बेड्स, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर लेग फेड एंड टू, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हम पाल्पेट द लिक्स पार, उसमें हमारे पास क्या है? नोड्स है। कितनी नोड्स है? 2। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल। उसको क्या करना है? पाल्पेट करना है। और इसको जब भी हम पाल्पेट करेंगे उसको साइज, कंसिस्टेंसी और टेंडरनेस वगैरह ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? पोजीशन है। एक है डॉर्फिस, और ये हमारे पास क्या है? जो पल्सिस है। तो पल्सिस में ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पता है जहाँ भी आर्टरी है वहाँ भी ये पल्स आप पॉइंट कर सकते हैं। फेमोरल आर्टरी है, डॉर्सल पेडिस है, और इसके साथ पोस्टीरियर टिबिया है, ठीक है, और पॉप्लिटेल है। इसमें पल्स भी आप लोग पॉइंट करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है क्या क्या देखना है? एडिमा देखना है, ठीक है। एडिमा देखना है, लुक फॉर एडिमा, कंपेयर द साइज ऑफ बोथ लेग्स इफ देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ टेंडन्स एंड बोन्स। तो ये देखना है। और ये क्या कैसे हम देखेंगे? ये हम देखेंगे कैसे पॉइंट कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो टेक्निक है थोड़ा एक्सप्लेन कराता हूँ। अब हम चाहते हैं कि क्या पॉइंट करें? एडिमा। तो एडिमा हमारे पास ये क्या है? एक लेग है, ठीक है। तो ये बिहाइंड द डॉर्सम, बिहाइंड डॉर्सम, ये रीजन याद रखिए, ठीक है। और या मीडियल मेलस, क्या है? मीडियल मेलस, ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। उसमें हम ऐसा फिंगर जो है रखेंगे, ठीक है। फिंगर ऐसा रखेंगे, ये फिंगर हमारे पास। और ऊपर से हम क्या देंगे? स्वेलिंग देखेंगे। क्या देंगे? स्वेलिंग। ये आप लोगों को फाइंड करना है। और एक रीजन है उसको कहते हैं शिन। शिन हमारे पास किस चीज़ को कहते हैं? टीबिया को। तो वहाँ भी आप लोग ये पॉइंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्वेलिंग। स्वेलिंग की स्कोर कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। हमारे पास कितनी स्कोर है टोटल? हमारे पास स्वेलिंग के लिए टोटल स्कोर जो है 4 है, ठीक है। टोटल स्कोर क्या है? 4 है। सबसे कम जो है +1, फिर जो है +2, फिर +3, और आखिर में है +4। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? स्वेलिंग है, ठीक है। +3 में थोड़ा सा कम है, और +2 में बिल्कुल कम है, और +1 में बिल्कुल नील के बराबर है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइड में फिर एक्सप्लेन कराते, लेकिन आप लोगों को ये पता हो कि ये कैसा है, ठीक है। तो ये स्वेलिंग हम इसी तरह से पॉइंट करा सकते हैं। और फिर है यहाँ स्कोर। +1 माइल्ड फिटिंग, ये थोड़ा सा है, ठीक है। माइल्ड फिटिंग है, ठीक है। स्लाइड इंडेंटेशन, नो परसेप्टिबल स्वेलिंग ऑफ द लेग, कोई परसेप्टिबल स्वेलिंग नहीं है। ये दूसरा वाला जो है +2 मॉडरेट फिटिंग, आइडेंटेशन सबसाइड रैपिडली, ये आइडेंटेशन जो है ये सबसाइड होती है रैपिडली। और ये जो +3 है, +3 में हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए आइडेंटेशन होती है, शॉर्ट टाइम के लिए। और हमारे पास जो +4 है ये लॉन्ग टाइम के लिए उसके आइडेंटेशन होते हैं, ठीक है। +2 में सबसाइड होती है रैपिडली। और नंबर 4 में बहुत डीप क्या है? फिटिंग होती है। और +3 में सिर्फ डीप फिटिंग होती है, और मॉडरेट और माइल्ड, ये बस हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। ये थी हमारे पास क्या? स्वेलिंग के हवाले से। अब और हम आगे अगर एक्सप्लेन कराते हैं तो इसमें एडिमा प्रेजेंट मेजर एट द लेग 4 फीट, द स्मॉलेस्ट सरकम्फेरेंस अबाउट द एंकल, ये जगह जो है हमें ये देखना है। आखिर में एक और चीज़ हम लोगों को जो है एक्सप्लेन करना है, वो है डीवीटी। क्या है? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी के लिए हम जो साइन पढ़ाते हैं वो है होमेन साइन। क्या है? होमेन साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है। ये हम HN में भी कारआमद आते हैं, ठीक है। होमेन साइन क्या है? एक है डॉर्सीप्लेक्स या नी, बेंट प्लेक्स नी। नी हमें क्या करना है? प्लेक्स करना है, ठीक है। और जब हम नी प्लेक्स करते हैं अबाउट 60 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये याद रखिए, ठीक है। और हमारे पास ये अगर क्या दिखाई देते हैं हमें? पेन। क्या है? पेन। तो इट्स मीन्स कि ये पॉजिटिव ह्यूमन साइन है। क्या है? पॉजिटिव ह्यूमन साइन है। अगर पॉजिटिव ह्यूमन साइन है तो हमारे पास इस पेशेंट में क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। ये बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। आसानी से मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे ये लिखा है प्लेक्स नियर शार्पली डार्पल प्लेक्स द पुट नॉर्मली नो टेंडरनेस प्रेजेंट है पेन प्रेजेंट इट्स दिस मीन योर पॉजिटिव ह्यूमन साइन। और ये इसका मतलब ये कि ये क्या है, हमारे पास डीवीटी है उस पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास डीवीटी है। एक और चीज़ हम पढ़ेंगे क्रॉनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी। क्रॉनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हमारे पास क्या है हमारे पास जो है, हमारे पास क्रॉनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए मैं आप लोगों को यह डायग्रामेटिकली बताता हूँ, ठीक है। क्रॉनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में बोथ लेग्स, हमारे पास क्या है, बोथ लेग्स वो 60 डिग्री पे क्या है करना है, ऊपर करना है, ऊपर क्या है, ऊपर। और इसको फिर क्या कहते हैं, डेंगलिंग भी कहते हैं इस, ठीक है। और फिर नीचे कराना है, क्या है, नीचे कराना है। अगर हमारे पास विद इन 10 सेकंड्स उसकी कलर रेड हुआ, मतलब कि बराबर हुआ, तो हमारे पास आर्टीरियल इनसफिशिएंसी नहीं है। हैंड के लिए हम कौन सी टेस्ट कराते थे, हैंड्स के लिए हम कराते थे फेन एलन टेस्ट, और यह हम ये कराते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अगर 15 सेकंड्स के बाद आ गया, 15 सेकंड्स के बाद नहीं आया, मतलब है वहाँ भी 5 to 15 सेकंड्स की बात की, तो हमारे पास ये नेगेटिव है, कि मतलब ये है कि ये सफिशिएंसी इनसफिशिएंसी है ब्लड सप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 60 डिग्री अंटिल मैक्सिमम एम्पल, 60 डिग्री तक मैक्सिमल पेलर ऑफ द पीट्स। ये कितने टाइम के लिए, ये 60 डिग्री फॉर 60 सेकंड्स, टाइम कितनी चाहिए, 60 सेकंड्स इसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। पिंकिश कलर रिटर्न टू स्किन इन 10 सेकंड और लेस, पीलिंग ऑफ द वेन ऑफ द फीट एंड एंकल इन 15 सेकंड, ये भी याद रखिए, ठीक है। लुक फॉर अनयूजुअल रॉबर, डस्ट की रेडनेस, डस्ट की रेडनेस हमारे पास मतलब है कि प्रॉपर नहीं है पुट में रेडनेस, तो ये डस्ट की रेडनेस, तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ। एक आखिर में है मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट। क्या है मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट? ये मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट हम कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, वेन है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, वेन है। तो द फर्स्ट हमें क्या करना है, डायलेट करना है वेन, क्या करना है, डायलेट करना है। ये वेन हम डायलेट करेंगे, ठीक है, कि यहाँ डायलेट है, यहाँ क्या है, डायलेट करेंगे। कहाँ पे क्या मतलब है कि फाइंड करेंगे कि कहाँ पे हमारे पास वेन डायलेट है। फिर लेट सपोज यहाँ हमने डायलेट किया, ठीक है। तो ये इससे 8 इंचेस, क्या है, 8 इंचेस तकरीबन 20 सेंटीमीटर आती है, ठीक है, ऊपर। यहाँ से हम ये क्या करेंगे, स्टॉप कराएंगे, क्या करेंगे, ये स्टॉप कराएंगे, ठीक है। या हम ये यहाँ डायलेट करेंगे, क्या, यहाँ हम ये क्या करेंगे, स्टॉप कराएंगे, और इससे 8 इंचेस नीचे, 8 इंचेस नीचे यह आकर यह हम क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे। क्या पाल्पेट करेंगे, हम यहाँ वेन पाल्पेट करेंगे कि अगर पाल्पेट हुआ, वेन क्या हुआ, पाल्पेट हुआ, इट्स मीन कि ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब है कि ब्लड फ्लो ठीक है वेन में, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, ये मतलब है कि नॉट पाल्पेट, अगर पाल्पेट नहीं हुआ तो ये क्या है, नेगेटिव, और मतलब ये कि ब्लड फ्लो नहीं है यहाँ पे। तो ये इस तरह हम ये क्या करेंगे, ब्लड कंप्रेशन टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये हम देखें, एम्पल्स देखेंगे कि नीचे यहाँ है तो नीचे या नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कंप्रेशन क्या है, और यहाँ पे 8 इंचेस नीचे ये उन्होंने फील किया है, ठीक है। वेरिकोज वेन्स क्या है, ठीक है। वेरिकोज वेन यह थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी की एक टर्म है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन कराना है हमें, ठीक है। हमारे पास अगर आर्टरी, क्या है, आर्टरी, अगर आर्टरी में क्या हुआ, बल्जिंग हुआ, आर्टरी में अगर बल्जिंग हुआ, ये इसको क्या कहते हैं, बल्जिंग, ये बाहर से आ गया, ये क्या है, बल्जिंग। अगर आर्टरी में है तो उसको कहते हैं एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म, ठीक है। अगर हमारे पास ये वेन में ऐसा बल्जिंग हुआ, ठीक है, तो उसको कहते हैं वेरिकोज वेन। क्या कहते हैं उसको, वेरिकोज वेन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को आसानी से समझना चाहिए कि वेरिकोज वेन और एन्यूरिज्म में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये वेरिकोज वेन है और नॉर्मल वेन है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आखिर में हमारे पास क्या है, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। क्या है, ट्रेंडलिनबर्ग टेस्ट, या इसको क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड फीलिंग,
रेट्रोग्रेड फिलिंग या ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। ये यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यह एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, तो ये हम कौन सी चीज़ के लिए कराते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वेरिकोज वेन के लिए कराते हैं, ठीक है, वेरिकोज वेन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट कौन सी पोजीशन पे लटाएंगे, सुफाइन पोजीशन पे लटाएंगे, ठीक है। और लोअर रीजन में क्या करेंगे, मसाज करेंगे, ठीक है। ये लेट सपोज इसकी क्या है, फीमर है, और ये हमारे पास क्या यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सब क्या है, मसाज करेंगे ये एरिया, ठीक है। फिर नंबर 3 हम लगाएंगे टोर्निकेट। क्या लगाएंगे, टोर्निकेट। यहाँ पे हम टोर्निकेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने टोर्निकेट लगा दिया, इसलिए ताकि हमें पता चले कि यहाँ क्या है, कैसा है, ठीक है। फिर नंबर 4 यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, वेन की फूलिंग देखेंगे, वेन देखेंगे, क्या वेन ऑब्जर्वेशन करेंगे, वेन की ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या हमारे पास यहाँ ब्लड आ गया, मतलब है कि ब्लड आ गया, तो इट्स मीन्स कि प्रॉब्लम क्या है, ऊपर है, ऊपर प्रॉब्लम है। अगर ब्लड नहीं आया मतलब ये कि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ नीचे हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। तो ये हमारे पास ये ऐसा तरीके से ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। Adrenaline used to determine the side of valvular incompetence in the patient with varicose vein. Ask the patient to lie down. Evaluate the leg in empty veins by massaging distal to proximal. ये डिस्टल है और proximal की तरफ जाके ये हमें जो ब्लड है वो मतलब एम्प्टी कराना है। यूजिंग टॉर्निकेट अक्रॉस द सुपरफिशियल वेन एंड अपर थाई। आस्क द पेशेंट टू स्टैंड, फिर उसको स्टैंड करना है, ठीक है। स्टैंड वाली जगह मैंने स्टैंड वाली बात मैंने उसमें नहीं कहा, ठीक है। इफ द टॉर्निकेट प्रिवेंट्स द वेन फ्रॉम रिपेलिंग रैपिडली, the side of tourniquet incompetent walls must be above this level at the supinofemoral. टॉर्निकेट आप फिर जो है वो रिमूव करेंगे। अगर रिमूव करेंगे और जल्दी से पिल हुआ तो इसका मतलब है कि मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपने रिमूव किया और जल्दी पिल नहीं हुआ मतलब है कि नीचे प्रॉब्लम है, ठीक है। if the veins are pre-pill the communication must be lower down, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट है, ठीक है। तो ये टॉर्निकेट लगाया और फिर ये सब कुछ हुआ। डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास सब्जेक्टिव डाटा क्या है, इंस्पेक्टिव पाल्पेशन, ये जनरली नो लेग पेन, नो स्किन चेंज, नो स्वेलिंग और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, नो फास्ट हिस्ट्री ऑफ हार्ट और वास्कुलर प्रॉब्लम, डायबिटीज और ओबेसिटी, डज नॉट स्मोक इन, ये सब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव में जो भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पे यूनिट नंबर 1। अब हम बात करेंगे अबाउट यूनिट नंबर 2। तो हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है और असेसमेंट के हवाले से, ठीक है। इसमें सारा कुछ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर मस्कुलोस्केलेटल तो उसमें क्या है, मसल से और स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएंगी बोन, दूसरी पे हमारे पास आएंगी जॉइंट्स, तीसरी पे हमारे पास होंगी बोन्स और टू बोन कनेक्शन जॉइंट्स हुआ तो लिगामेंट्स, और आखिर में हमारे पास होंगी टेंडन्स, और नंबर 5 आखिर में हमारे पास होंगी मसल्स। तो सब कुछ इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अगर बोन की बात करेंगे, कौन सी चीज़ के बारे में, बोन के बारे में। तो आम जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में 206 बोन है, ठीक है। और अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे 350 बोन होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद हम एक और बात यह करेंगे कि हमारे पास क्या क्या बोन है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है शॉर्ट बोन, ठीक है, शॉर्ट है, लॉन्ग है और फ्लैट है, और आखिर में इर्रेगुलर बोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स की बोन है। अगर फ्लैट की हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास कार्पेल्स और टार्जल वगैरह ये बोन है, ठीक है। लॉन्ग में हमारे पास फीमर है, रेडियस है, ह्यूमरस है, रेडियस ह्यूमरस है, अल्ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लॉन्ग बोन है। अगर हम प्लेट की बात करें तो प्लेट में हमारे पास जो स्कल्स में जो बोन है वो प्लेट है, ठीक है। स्टर्नम है और टिपरा वगैरह है, ठीक है।
स्टर्नम है, ठीक है। वर्टिब्रा, सॉरी ये थोड़ा सा आप कंफर्म करेंगे कि ये वर्टिब्रा जो है फ्लैट है कि इर्रेगुलर है। और यहाँ पे हमारे पास इर्रेगुलर बोन, हमारे पास जो पेल्विस है वगैरह, तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर बोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास बोन की हम बात करें। जॉइंट्स में हमारे पास 3 टाइप्स की जॉइंट्स है। जॉइंट्स किस चीज़ को कहे, कनेक्शन बिटवीन 2 बोन इज कॉल्ड जॉइंट्स। ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, ये जो कनेक्शन है उसको कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास जॉइंट्स एक है साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। क्या है, साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट्स में हमारे पास जो शोल्डर है वगैरह, शोल्डर है, हिप है वगैरह, ये हमारे पास क्या है, साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कार्टिलेजिनियस, ठीक है। कार्टिलेजिनियस हमारे पास वर्टिब्रा है वगैरह ये सब, ठीक है। ये क्या है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। और आखिर में 3rd नंबर पर हमारे पास है इमूवेबल जॉइंट। क्या है, इमूवेबल, जो मूव नहीं होता। इमूवेबल में हमारे पास जो स्कल की जो जॉइंट्स है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, स्कल में जो जॉइंट्स है वो क्या है, हमारे पास है सूचर्स, उसको क्या कहते हैं, सूचर। ये हमारे पास है इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लिगामेंट्स, टेंडन और मसल्स की। लिगामेंट्स और टेंडन में थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इससे पहले मसल्स में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। मसल्स, तो हमारे पास जो मसल्स है वो है 3 टाइप्स की। क्या है, 3 टाइप। एक है स्केलेटल मसल, दूसरा है कार्डियक जिससे हार्ट बना हुआ है, ठीक है। और आखिर में है स्मूथ जिससे स्टमक और ब्लैडर वगैरह ये सब कुछ बना हुआ है। ये 2 जो है ये है इनवॉलेंट्री। क्या है, इनवॉलेंट्री, ये अपने आप खुद ही काम कराता है। और स्केलेटल जो मसल है क्या है, वॉलेंट्री मसल है, ठीक है। हमारा मस्कुलोस्केलेटल में हम बात करेंगे अबाउट स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। और हमारे पास जो 50% की बॉडी है तकरीबन वो है मसल से बना हुआ है, ठीक है। आखिर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, वो है टेंडन्स और लिगामेंट्स की, ठीक है। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या है, हमारे पास ये लेट सपोज 2 बोन है, ठीक है। ये क्या है, 2 बोन है। ये बोन जो है इस कलर से मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये एक बोन है, ठीक है। और ये क्या है, दूसरा बोन है, ठीक है। ये 2 बोन है। इस 2 बोन आप लोग याद रखेंगे BBL, बिग बॉश लीग, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ठीक है, बिग बॉश लीग। तो ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है। तो BBL, इसके बीच में क्या चाहिए, लिगामेंट्स। क्या चाहिए, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स का काम क्या है, लिगामेंट्स, ये हमारे पास क्या है, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का काम क्या है, लिगामेंट्स का काम है बोन टू बोन कनेक्शन। क्या है, बोन टू बोन कनेक्शन। एक बोन दूसरी बोन से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या थी, वो थी टेंडन्स। क्या थी, टेंडन्स। हमारे पास टेंडन क्या है, टेंडन ये हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास ये लेट सपोज क्या है, मसल्स है। क्या है, ये मसल्स है, ठीक है। तो ये मसल्स टू बोन कनेक्शन, क्या, ये बोन है और ये क्या है, मसल टू बोन कनेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, टेंडन। तो ये मैं T लिखूंगा। तो ये टेंडन का क्या काम है, बोन टू मसल कनेक्शन। बोन टू मसल कनेक्शन इज कॉल्ड क्या, टेंडन। तो ये हमारे पास आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगा, मसल्स, बोन सब वगैरह। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अब हम बात करेंगे अबाउट ये सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा यह स्लाइड भी हम लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि स्लाइड में क्या है, ठीक है। तो स्लाइड में हम ये थोड़ा सा बॉडी है, इसमें स्टर्नम क्या है, टिबिया, फिबुला, ये सारे बोन आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। बोन 200, कार्टिलेज, डाइन, मसल आपकी बॉडी में 600, लिगामेंट, टेंडन्स वगैरह, ठीक है। कार्टिलेज, शॉर्ट बोन, टार्सल, लॉन्ग बोन, फीमर, रेडियस, फ्लैट बोन, स्टर्नम, स्कल, स्केपुला, ये क्या है, फ्लैट बोन है। इर्रेगुलर में वर्टिब्रा है, ठीक है। और ठीक मैंने बताया था, ठीक है आप लोगों को। यहाँ पे जॉइंट्स की, जॉइंट्स में हमारे साइनोवियल जॉइंट, शोल्डर, हिप, नी, रेस्ट, एल्बो एंड एंगल, कार्टिलेजिनियस, वर्टिब्रा, सिम्पाइसिस, प्यूबस और पायरस जॉइंट, इमूवेबल सूचर्स। लिगामेंट्स क्या काम कर रहा है, स्ट्रांग, डेंस एंड फ्लेक्सिबल। ये बात याद रही कि लिगामेंट्स और टेंडन दोनों जो है हमारे पास कोलाजीन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन हुआ है। टेंडन का है ये बोन टू मसल, लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्शन है, ठीक है। और मसल्स ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जनरल जो
एक्सप्लेन करें जनरल जो रोटेशन मोमेंट्स सॉरी उसको मोमेंट्स कहती है, ठीक है। ये इसके लिए मेडिकल टर्म में क्या नेम है, ठीक है। तो ये अगर मैं लिखूंगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये सिंपल मैं यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फ्लेक्शन की मतलब है कि बेंडिंग, ये वो ऐसा फ्लेक्शन है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा बड़ा कराता हूँ, ठीक है। फ्लेक्शन क्या है हमारे पास, ये क्या है एक और दूसरा, जब ये एंगल क्या कम होता है डिक्रीज एंगल, तो ये हमारे पास क्या है फ्लेक्शन है, ठीक है। एक्सटेंशन में ये एंगल क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये क्या है एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये बात है। एब्डक्शन मतलब है अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो ये एक मिड लाइन है, एक चीज़ यहाँ और यहाँ, ये ऐसा बाहर की तरफ जाते हैं एडक्शन टूवर्ड मिड लाइन की टूवर्ड होता है, तो एडक्शन है, ठीक है। प्रोनेशन ये फॉर्म है, ठीक है। उसको फॉर्म डाउनवर्ड, ये क्या है पाम है, तो ये डाउनवर्ड है प्रोनेशन। तो आप लोगों को पता है कि इसका मिसाल ये है कि प्रोन पोजीशन में हमारे पास ये फॉर्म की बात करेंगे और फोन की हमारे पास जो पेस है उसकी बात करेंगे। तो प्रोनेशन की मतलब ये कि फॉर्म प्रोनेशन डाउनवर्ड, प्रोनेशन सुपिनेशन फॉर्म ऑफ, ये सुपिनेशन है ये प्रोनेशन है, ठीक है। सरकमडक्शन हमारे पास सर्कुलर जो मोशन है क्या है सरकमडक्शन। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, सरकमडक्शन और रोटेशन में क्या फ़र्क है। सरकमडक्शन ये हमारे पास जो शोल्डर है ये अगर आग ऐसी करी थी, ठीक है, तो ये क्या है सरकमडक्शन है। अगर आप हेड जो है रोटेट करेंगे एक तरफ दूसरे तरफ, ये क्या है रोटेशनल है, ठीक है। इनवर्जन सोल इनवर्ड, सोल कहते हैं तले, हम पुष्टुम उसको क्या कहते हैं तले। ये जो हमारे पास फुट है क्या है फुट, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या है सोल है, ठीक है। ये सोल अगर हमारे पास इनवर्ड सोल वहाँ भी इनवर्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं इनवर्जन, ठीक है। सोल इनवर्ड, ठीक है। ये एक फुट जो है ये ऐसा होगा, ठीक है। सारी ये सही ड्रा में नहीं कर सकता लेकिन ये पिक्चर में भी देखें। इनवर्जन ये हमारे पास लेट सपोज क्या है सोल है, ठीक है। तो इनवर्जन ये सोल दोनों अंदर की तरफ आएंगे तो ये इनवर्जन, अगर ऐसे बाहर की तरफ जो जाएंगी तो ये है ईवर्जन, ठीक है। सोल आउटवर्ड तो ईवर्जन, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ही टर्म्स थी, या पिक्चर में भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे पिक्चर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द बोन एंड मसल। बोन और मसल्स की फंक्शन क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्शन करता है। और बोन मैरो से हमारे पास जो है ब्लड बनता है, और स्टेबलाइजिंग जॉइंट, पोस्चर, ब्रीथिंग, स्वॉलोइंग, रनिंग, चीविंग, सब कुछ में ये हमारे पास कार आमद हो सकती है, ठीक है। अब हम असेसमेंट कराएंगे तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना है। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, फिर हम जनरल मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री देंगे, फिर हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और हैबिट्स, ये हिस्ट्री में आ गया, ठीक है। फिर अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले जनरल सर्वे, फिर इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, उसमें परकशन और अस्कल्टेशन नहीं है, ठीक है। फिर रेंज ऑफ मोशन, लिगामेंटस टेस्ट, मसल स्ट्रेंथ टोन, इसके टेस्ट है 5 नंबर है उसकी, स्पेशल मिनीवर्स, ये सब कुछ हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे हिस्ट्री लेंगे, और वो कैसी लेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कराते हैं। सबसे पहले हमें क्या इक्विपमेंट उसमें चाहिए, स्किन मार्किंग पेंसिल, उसमें स्किन मार्किंग कराते हैं स्किन की, तो पेंसिल चाहिए। उसके साथ गोनियोमीटर हमारे पास क्या एक्सप्लेन करता है ROM, रेंज ऑफ मोशन, वो एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। मेजरिंग टेप, इससे हम मेजर हाइट वगैरह ये सब कुछ, रेफ्लेक्स हैमर और स्पेग्मोमीटर। और हमारे पास टेक्निक इसमें इंस्पेक्शन और पाल्पेशन, ये 2 टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम जनरल मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, तो जनरल हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले एज रिलेवेंट प्रॉब्लम, इसमें बहुत सी एज रिलेवेंट प्रॉब्लम है, रेंज ऑफ मोशन में कमी आना, पेन होना, क्रेपिटस होना, ठीक है।
तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, तो सबसे पहले पेन देखना है, रेडनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये 4 चीज़, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जॉइंट कंप्लेंट्स की। जॉइंट की तो कंप्लेंट तो नहीं है, जॉइंट कंप्लेंट क्यों नहीं है, हमारे पास जो एज के साथ एक डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह ये होता है, ठीक है। तो जॉइंट कंप्लेंट्स, मस्कुलर कंप्लेंट्स ज़रूर पूछना है क्योंकि मसल टोन्स जो है वो एज के साथ डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और हमारे पास इंजरी और बैक पेन, ये जनरल हिस्ट्री है, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा, एक जनरल हिस्ट्री थी, एक फास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक है, और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी है, और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, ठीक है। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमारे पास जो हम पढ़ेंगे मेडिकल हिस्ट्री में वो हम पूछेंगे, तो उसमें हम ट्रॉमा पूछेंगे, इंजरी के बारे में पूछेंगे, और डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसऑर्डर पास्ट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और जनरलाइज एज जो आम सी दर्द होता है वगैरह, और पॉलीआर्थराइटिस। इस डिसऑर्डर के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 1 डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। नंबर 2 मेडिकेशन के हवाले से भी पूछेंगे, स्पेशली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह ये भी मेडिकेशन के हवाले से, सही शो फर्स्ट मेडिकल हिस्ट्री में। तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेडिकेशन में हमारे पास 2 चीज़ें अहम है, उसमें स्टेरॉइड है और डायूरेटिक्स है। क्या है, डायूरेटिक्स, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हमारे पास वेसल की जो डिसऑर्डर है वगैरह उसके, और नंबर 3 जो है ग्लैंड्स के बारे में ज़रूर, थायराइड्स ग्लैंड्स वगैरह, ये जो भी हमारे पास जो ग्लैंड्स है उसके बारे में ज़रूर पूछना होंगे, ठीक है। डिसऑर्डर, मेडिकेशन रिलेटेड मस्कुलर रिस्पांस, जॉइंट प्रोसीजर एंड सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स की जो प्रोसीजर, मेडिकेशन दैट कैन बी मस्कुलर लाइक डायूरेटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओसीपी। ओसीपी क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसीजर, ठीक है, ये फीमेल में है, ठीक है। रॉम्बोडायलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल, ये पूछना है, ठीक है। डिजीज काजिंग मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम लाइक थायराइड, पैराथायराइड डिसऑर्डर एंड डायबिटीज, ये सब हमें वो चीज़ के बारे में पूछना है जो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम पे अफेक्ट कराता है, डिजीज, मेडिकेशन, प्रोसीजर, और इसके साथ साथ जो डिजीज़ आम सी जो ये डिजीज़ हमने पढ़ा। फैमिली हिस्ट्री में ये 3 डिजीज़, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस, ठीक है, GOA, या हमारे पास ये चीज़ें ज़रूर पूछना है फैमिली हिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर हैबिट्स में ये पूछना है कि कोई हर्बल तो यूज़ नहीं किए, डिवाइसेस लाइक क्रचेस, वॉकर, स्प्लेंट, ये हमने ऑर्थोपेडिक में एक्सप्लेन किया, क्रचेस क्या है, वॉकर क्या है, स्प्लेंट क्या है। नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशनल, सोशल, रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट, रिपीटेटिव मोशन, स्ट्रेस और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो ये भी हमें हैबिट्स में ये पूछना है। तो हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा, ठीक है, कि फैमिली हिस्ट्री, हैबिट्स, जनरल हिस्ट्री, ये हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ज़रूर लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट की तरफ, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम ये क्या जनरल असेसमेंट में हम ये फार्मूला याद रखेंगे, क्या है फार्मूला, G3 M3 J3, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें बिल्कुल रट्टा करना चाहिए और ये हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर हम G3 की स्टार्ट करें तो इसमें है जनरल सर्वे में हमने पढ़ा कि क्या क्या है, ठीक है। आप देखेंगे कि कैसा है, पोस्चर कैसा है, कैसे आ रहा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। गेट, पोस्चर एंड बैलेंस, ये बिल्कुल क्या स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, नहीं, उसके लिए रोमबर्ग टेस्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। गेट, पोस्चर, बैलेंस और ग्रास डिपार्टमेंट में है हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर एंड बोनी आउट ग्रोथ। कॉन्ट्रैक्चर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर हमारे पास जो मसल्स है, क्या मसल्स की जो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। तो ये देखेंगे। तो G3 में जनरल सर्वे, गेट एंड पोस्चर एंड बैलेंस इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी। अब हम M3 में, तो M3 में सब
कुछ मसल्स के बारे में, ठीक है। मसल्स के बारे में, मसल्स की साइमेट्री, साइज, टोन, मसल स्ट्रेंथ और मसल प्रॉब्लम लाइक पेन, स्वेलिंग। तो M3 की मतलब मसल्स है, ठीक है। और आखिर में है J3 की मतलब है सब कुछ जॉइंट्स के हवाले से। G के मतलब है जनरल और फिर M के मतलब मसल और J के मतलब जॉइंट्स। तो जॉइंट साइमेट्री, स्वेलिंग एंड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन, क्रिपिटेशन क्या है कि अगर वो जो है रोटेशन मतलब मोशन के साथ अगर पेन करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं क्रिपिटेशन, ठीक है। और जॉइंट पेन, तो ये हमारे पास मस्कुलो स्केलेटल असेसमेंट, जनरल असेसमेंट थी, ठीक है। उसके साथ एक और चीज़ हमारे पास जनरल सर्वे में क्या है थे कि नॉर्मल इरेक्ट स्टेडी पोस्चर है कि नहीं है, ठीक है। एबनॉर्मल गेट्स के हवाले से, एबनॉर्मल गेट्स हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, वो मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है, कि एबनॉर्मल गेट्स हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास जो एबनॉर्मल गेट है उसमें है स्पॉस्टिक है, सीजर है, प्रोपेल्सिव है, स्टिप पेज है और वेडलिंग है, ठीक है। स्पॉस्टिक ये है कि हमारे पास ये जो फूट है ये थोड़ा सा ये मुश्किल से ये अपने साथ हम कहते हैं कि अपने साथ जो फूट है वो ऐसे लेके आती है बाद में, तो इसको कहते हैं स्पॉस्टिक, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर में फिर देखेंगे, ठीक है। ये सीजर जो है ये हमारे पास जो दोनों फूट है ये ऐसे सीजर की तरह जो है बनती है, ठीक है। ये क्या सीजर की तरह ये नी है, ठीक है। तो नी में ये सीजर की तरह बनते हैं तो इसको कहते हैं सीजर गेट, ठीक है। प्रोपल्सिव में ये जो काइपोसिस की तरह कैसी कि उसकी जो बैक है, ये थोड़ा सा थोरेसिक रीजन में थोड़ा सा ये टेंगलिंग होता है, ये ऐसा स्ट्रेट की बजाय ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है प्रोपल्सिव, ठीक है। स्टिप पेज की मतलब स्टिप जब लेती है तो ये एक जो पूट है ये थोड़ा सा ऊपर है होती है, ठीक है। तो ये है स्टिप पेज। और वेडलिंग ये छोटी बच्चों की तरह ये आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, वेडलिंग, ठीक है। तो ये सारा जो है बाद में ये पिक्चर में आप देखेंगे स्पॉस्टिक, सीजर, प्रोपल्सिव, स्टिप पेज और वेडलिंग, ये सब आप लोग यहाँ नेक्स्ट आएगा आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एबनॉर्मल गेट है। बॉडी अलाइन, स्पाइन कर्वेचर, तो स्पाइन कर्वेचर में हमारे पास क्या है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है, आप लोगों को। स्पाइन कर्वेचर में हमारे पास एक है काइपोसिस, एक है लॉर्डोसिस और एक है स्कोलियोसिस। क्या क्या है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश कराता हूँ। एक है हमारे पास काइपोसिस, क्या है, काइपोसिस। दूसरा है लॉर्डोसिस और तीसरा है स्कोलियोसिस। क्या है, स्कोलियोसिस। काइपोसिस हमारे पास थोरेसिक रीजन में होते हैं, क्या ये होती है थोरेसिक रीजन में। लॉर्डोसिस हमारे पास होती है एल से स्टार्ट होती है तो ये क्या लंबर रीजन में होती है, ठीक है। और स्कोलियोसिस ये लेटरल कार्वेचर ऑफ वर्टिब्रा होती है, ठीक है, लेटरल कार्वेचर ऑफ वर्टिब्रा। तो ये ऐसे लेटरल में ये चेंजेस होते हैं। लॉर्डोसिस ये लंबर रीजन में हमारे पास ऐसा कार्वेचर होता है और ये थोरेसिक रीजन में होती है, ठीक है। लॉर्डोसिस को दूसरा नाम कहते हैं स्वेबैक, ये याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, स्वेबैक कहते हैं। लॉर्डोसिस स्वेबैक उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ये हमारे पास है बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है। बॉडी प्रोपोर्शन साइज की क्या प्रोपोर्शन साइज ही कि नहीं है, और ईज ऑफ मूवमेंट एंड सेटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन, और इसके साथ क्या मूवमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास जन सर्वे है। तो आगे ये है हमारे पास एबनॉर्मल गेट्स, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेट्स में आप ये पहले है स्पॉस्टिक, ये मैंने पढ़ा कि एक जो फूट है वो हो ड्रैगिंग उसको कहते हैं। ड्रैगिंग वॉक कॉज बाय लॉन्ग मसल कंट्रैक्शन ऑन वन साइड, ये मसल कंट्रैक्शन हुआ है वन साइड पे, ठीक है। दूसरा है सीजर गेट्स हमने पढ़ा कि यह जो नी है, तो नी में हमारे पास सीजर की तरह ये बनता है, ठीक है। तो लेग फ्लेक्स स्लाइडली एट द हिप्स एंड नीज लाइक क्रचिंग विद द नीज एंड हिटिंग और क्रॉस द सीजर लाइक मूवमेंट्स, ठीक है। ये दूसरा हमने पढ़ा प्रोपल्सिव गेट, ठीक है। तो अ टू स्टेप पोस्चर विद द हेड एंड नेक बेंट फॉरवर्ड, हेड और नेक फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रोपल्सिव। स्टिप पेज
तो मैंने पढ़ा कि 1 फुट में इसका एक मसला है, फुट ड्रॉप वेयर द फुट हैंग्स विद द टूज पॉइंटिंग डाउन काजिंग। और ये आखिर में हमारे पास क्या है, वेडलिंग। तो ये हमारे पास क्या है, एबनॉर्मेलिटीज़ गेट है, एबनॉर्मल गेट से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंस्पेक्शन के हवाले से कि आप जब भी इंस्पेक्शन करेंगे तो इंस्पेक्शन में आप क्या देखेंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम जॉइंट्स कॉन्टोर यानी स्वेलिंग, जॉइंट्स में तो कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। डिफॉर्मिटी और इन्फ्लेमेशन ज़रूर, लिमिटेशन ऑफ मोशन, कितने ये मूवमेंट्स कराते हैं, इसके लिए फिर GCS स्केल है, आई थिंक ये उसमें है कि नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में, ठीक है, इससे भी ये पॉइंट करा सकते हैं। स्किन लेजन, स्कार, बल्जेस, रेडनेस और स्वेलिंग, ये हर एक चीज़ में स्किन लेजन, स्कार, बल्जेस, रेडनेस और स्वेलिंग होगा, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन विद डिफरेंट मैन्यूवर, गेट्स में हमारे पास क्या क्या आती है, ठीक है। तो उस एक के नॉर्मल जब लोग चलते हैं तो उसको नॉर्मल गेट्स के। हील टू टू कैसे गेट्स है, ये थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कराता हूँ, ठीक है। हील टू टू गेट्स हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जब कोई बंदा मूवमेंट कराता है, ठीक है, तो एक है उसकी हील, ये हील है, और आगे ये क्या है, ये टू है, ये क्या है, टू है। तो ये टू पे मूवमेंट करेंगे और सिर्फ हील ज़मीन पे आएगा, ये ऐसा, ये अभी क्या ज़मीन पे क्या आ गया, ज़मीन पे आ गया सिर्फ टू, ठीक है, क्या आ गया, टू। और दूसरा इसमें ज़मीन पे क्या आ गया, हील, तो ज़मीन पे सिर्फ हील आएगा और टू आएगा, सारा फुट जो है वो ज़मीन पे नहीं रखेगा, तो उसको कहते हैं हील टू टू, ठीक है। तो ये है हील टू टू गेट, ठीक है। और ऑन टूज, इसमें सिर्फ टूज जो है ये लगाएंगे, सिर्फ टू, हील उसमें नहीं होगी, ठीक है। ऑन हील उसमें सिर्फ हील लगाएंगे। और टेंडम, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा ये आप नेट पे सर्च करें टेंडम, ये बहुत मज़ाहिया टाइप की जो है गेट है, ठीक है। ये देखिए खुद, ये एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों के लिए, टाइम शॉर्ट है लेकिन। फोकस अटेंशन आउट एरिया कंप्लेंट, ठीक है, तो जहाँ भी कंप्लेंट है तो जहाँ से तो ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल इंस्पेक्शन है, ठीक है। इंस्पेक्शन में और क्या, बैलेंस हम देखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस के लिए वो ज़रूर वो यहाँ तो आ गया, ठीक है। वी वॉक हील टू टू टेंडम वॉकिंग, तो ये जो बंदा ये टेंडम वॉकिंग है, वॉक ऑन टू, वॉक ऑन हील, स्टैंड ऑन 1 फुट पे ये 30 सेकंड्स के लिए जो है खड़ा होना चाहिए। होपिंग डीप नी बेंड्स, ये डीप नी बेंड्स, ये हमारे पास नी है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या है, नी, तो ये डीप नी, इसको कहते हैं डीप नी बेंड्स। तो यहाँ ऐसा डीप नी बेंड्स हो सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन में हमें देखना है, पेशेंट के इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना है, ठीक है। और इसके बाद हम ग्रॉस डिफॉर्मिटी देखेंगे। एक है ग्रॉस डिफॉर्मिटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक है जीनोवेरम, क्या है, जीनोवेरम, ये थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रॉस डिफॉर्मिटी में जीनोवेरम, और दूसरा है जीनोवेल्गम, यहाँ ये नाम से मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। GUM, गम की मतलब है चिंगम, चीविंगम। तो चिंगम का क्या काम है, उसका काम है अटैचमेंट, क्या काम है उसका, अटैचमेंट। तो जीनोवेल्गम में हमारे पास जो नी है, बोथ नी, ये एक नी है, ये दो नी, ये दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ क्या ऐसी अटैच होगी, उसको कहते हैं जीनोवेल्गम। और जीनोवेरम, वेरम की मतलब है कि मतलब अवे, ठीक है। तो ये नी यहाँ आ गया और यहाँ, ये उसमें क्या है, नी एक दूसरे से अवे गया, ठीक है, ये अवे है और ये नियर है, ठीक है। तो गम की मतलब है अटैच। तो जीनोवेल्गम में नीज जो है ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, और वेरम में एक दूसरे से मतलब है कि अवे जाती है, ठीक है। तो वेरगम और वेरम में हम ये ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो वेरम को बाउलिक्स कहते हैं और वेलगम को नॉक नीस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये ग्रॉस डिफॉर्मिटीज है, तो ये भी हम इंस्पेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। अल्नर डिविएशन, अल्ना जब डिविएशन और फ्लेक्शन ऑन काइलोसिस, ये जो स्ट्रक्चर है ये डायरेक्ट आप लोग देखते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे पाल्पेशन। आप लोगों को हमने बताया था कि इसमें दो टेक्निक सिर्फ यूज़ होती है, एक हमारे पास यूज़ है इंस्पेक्शन और दूसरा है पाल्पेशन। तो अब हम यहाँ एक्सप्लेन कराते हैं क्या पाल्पेशन, ठीक है, क्या एक्सप्लेन कराते पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में हम क्या करेंगे, ये यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है, ये यहाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ ईच जॉइंट मेजर मसल्स ग्रुप लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ये पाल्पेट करेंगे। ओनली पाल्पेबल डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट लाइक नोडुलराइटिस, नोड्यूल इन्फ्लेमेशन को नोडुलराइटिस कहते हैं, टेंडरनेस, क्रेपिटिस, वार्मथ, ये सब। क्रेपिटिस क्या है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। और मसल पाल्पेट टोन साइज एंड टेंडरनेस, मसल्स के लिए टोन साइज और टेंडरनेस को पाल्पेट करना है। पॉइंट टेंडरनेस फॉर ब्रूसाइटिस, ब्रूसाइटिस हमारे पास ब्रूज जो दो जॉइंट्स है उसके बीच में ये जो जगह है उसको ब्रूसा कहते हैं और इसके इन्फ्लेमेशन को ब्रूसाइटिस कहते हैं। टेंडनाइटिस, टेंडन की इन्फ्लेमेशन, एंड फाइब्रोमाइल्गिया, ये हमारे पास एक कॉमन क्रॉनिक सिंड्रोम है और ये बहुत ज़्यादा पेन काज करते हैं और मेंटल डिस्ट्रेस भी उसमें हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पाल्पेशन कराना है, ठीक है। इसके बाद रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन में हमारे पास एक्टिव मोशन देन पैसिव, पहले एक्टिव मोशन कराना फिर पैसिव। और ये रेंज ऑफ मोशन कुछ चीज़ से हम मेजर कराते हैं गोनियोमीटर से, ठीक है। फेन ड्यूरिंग मोशन है कि नहीं है, मोशन इन एबनॉर्मल प्लेन, अगर एबनॉर्मल प्लेन में मोशन कराते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है लिगामेंट लूजनेस है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोशन इन एबनॉर्मल प्लेन में है तो उसका मतलब क्या है, लिगामेंट्स लूजनेस। क्रेपिटिस इन ग्रेटिंग एंड मोमेंट रफनेस ऑफ कार्टिलेजिनस सरफेस, तो ये हो गया। अब हम रेंज ऑफ मोशन के बारे में, लिगामेंटस टेस्ट। तो लिगामेंटस टेस्ट से हम क्या पॉइंट करा सकते हैं, लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंटस टेस्ट इन्वॉल्व अप्लाइंग स्ट्रेस द लिगामेंट्स बाय द अवेरेट ऑफ मीन्यूअर बाय फ्लेक्शन और एक्सटेंडिंग। तो ये मुख्तलिफ किस्म मीन्यूअर, मुख्तलिफ किस्म की मीन्यूअर हम चेक करेंगे इसके लिगामेंटस टेस्ट इन्वॉल्व, मतलब है कि पॉइंट करेंगे कि लिगामेंट्स प्रॉपर है, काम कराता है कि नहीं। द पील पेन लेग्जिटी, लेग्जिटी जो है ये हम जो है पुरसत में, लेग्जिटी मतलब है फुरासत या इसको कहते हैं, ठीक है। लेग्जिटी, क्रेपिटिस नोटिस, ये वगैरह हम देखेंगे। लेग्जिटी सुस्तिया को भी कहते हैं, सुस्ती। इंक्रीज द प्रेशर ग्रेजुअली टू चेक पेन टॉलरेंस ऑफ पेशेंट, ये लेग्जिटी थोड़ा सा आप लोग भी देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, ठीक है। इंक्रीज द प्रेशर ग्रेजुअली टू चेक पेन टॉलरेंस, और प्रेशर हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लिगामेंट्स पे, तो इससे ये हम पॉइंट करा सकेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा याद करें कि हमें पेन देखना है, स्वेलिंग देखना है, टेंडर्स देखना, मसल स्ट्रेंथ देखना है, चिक टॉलरेंस टेस्ट, क्रेपिटिस देखना है, ये वगैरह सब कुछ, ठीक है। लिगामेंट्स के लिए ऐसे, मसल्स के लिए ऐसे, बोन के लिए, जॉइंट्स के लिए, सब कुछ के लिए, ठीक है। अब हमारे पास है मसल स्ट्रेंथ एंड टोन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा यहाँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ एंड टोन, तो सबसे पहले हम मसल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी टोटल स्कोर कितनी है, मसल्स की टोटल स्कोर कितनी है, तो इसका टोटल स्कोर है 5, क्या है 5, और कितना 1 to 5, स्टार्ट फ्रॉम 1 to 5, हमारे पास 1 है, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4 और फिर है 5। तो बिल्कुल मसल अगर नॉर्मल एंड गुड, नॉर्मल हमारे पास क्या है 5, ये बिल्कुल क्या है नॉर्मल। और इसकी परसेंटेज क्या है, यहाँ आप लोगों को परसेंटेज भी देखना है 100%, और यह हमारे पास 1 पे है 0%, ठीक है, 2 पे है 10%, याद रखिए, ठीक है, 3 पे है 25%, और 4 पे है हमारे पास, सॉरी ये 10 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये 10% है, ये है 25%, और ये हमारे पास है 10, 25, ये है 50%, और ये है 75% 4, और हमारे पास 5 जो है उस पर 100% है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी क्या है स्कोर है।
तो यहाँ हमारे पास एक और चीज़, हमने ज़ीरो स्कोर यहाँ इसमें नहीं लिखा, ठीक है, ज़ीरो स्कोर भी उसमें ऐड कराती है, ठीक है। ज़ीरो स्कोर में 0% और बिल्कुल कोई जो है मोशन नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है ये है गुड, उसके मोमेंट क्या है, गुड है। 75% है जो ये है, सॉरी ये है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। 75% वाली ये है गुड, और ये है फेयर, ठीक है, और ये है पुअर, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत याद करना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो ये है ट्रेस, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेस, और ये जो ज़ीरो वाला है वो तो ऑलरेडी नन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल, गुड, फेयर, पुअर, ट्रेस और नन। नन इसका कोई मोमेंट नहीं है। ट्रेस ये थोड़ा सा मसल्स की मोमेंट है, मसल्स की मोमेंट है, बट जॉइंट्स की मोमेंट बिल्कुल क्रॉस नहीं है, ठीक है। 225% उसमें हमारे पास मसल्स की मोमेंट है, प्लस जॉइंट की मोमेंट तब होगी जब उसको क्या मिलेंगी, सपोर्ट। उसको क्या मिली, सपोर्ट मिली, तो उसका स्कोर क्या होंगी, 2 होंगी, ठीक है। ये मसल्स की स्कोर। फेयर 3 उसमें मसल्स की भी होंगी प्लस जॉइंट्स की भी होंगी, विदाउट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास है गुड। गुड में हमारे पास क्या है, बिल्कुल मसल्स की भी मूवमेंट होंगी, जॉइंट्स की भी मूवमेंट होंगी, और रेजिस्टेंस होगी, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल, छोटा सा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और आखिर में है नॉर्मल, तो मसल्स की भी मूवमेंट होगी, जॉइंट्स की भी होंगी, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस होंगी वो भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगी, और इसके बावजूद मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, और इसके स्कोर क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा यह एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। प्लेगिंग और एक्सटेंशन अगेंस्ट एग्जामिनर ग्रेड फ्रॉम 0 to नो एविडेंस ऑफ स्ट्रेंथ और 5 कंप्लीट फुल रेजिस्टेंस, डिजीज डिपार्टमेंट फैन वगैरह ये सब देखेंगे, नो रेजिस्टेंस। और इसके साथ आगे ये जो है एक्सप्लेन कराया, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, ये टाइम हम वेस्ट नहीं करा सकते इस पर, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी मिनीवर्स है, स्पेशल मिनीवर्स हम पढ़ेंगे। क्या स्पेशल, ये जो हमारे पास स्पेशल मिनीवर्स है उसमें है सबसे पहले पेलन टेस्ट। पेलन टेस्ट में हमारे पास दोनों जो हाथ है, ये दोनों हाथ, ये लेट सपोज एक हाथ है, ठीक है, और इसके साथ दूसरा हाथ जो 90 एंगल पे दोनों ऐसा 90 एंगल, ये क्या है 90 एंगल, 90 एंगल ये है और 90 एंगल के ये थोड़ा सा ये पिक्चर में भी थोड़ा सा ऐसा है। तो ये क्या है, मिनीवर, दोनों हाथ मेरा नीचे है, ठीक है। तो ये ऐसा 90 एंगल पे कराएंगे, और इसके लिए टाइम कितना है, 60 सेकंड्स के लिए ये कराएंगे, ठीक है, 60 सेकंड्स के लिए। अगर नमने स्टिंगलिंग वगैरह ये आ गया तो हमारे पास पेलन टेस्ट जो है ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो है एक टीनियल टेस्ट, लोग उसको क्या कहते हैं, टीनियल टेस्ट, टाइनल या टीनियल। इसमें हमारे पास ये हैंड्स है, ठीक है, क्या है, हैंड्स है, ठीक है, ये हैंड्स है, और यहाँ हमारे पास इस हैंड्स को आ गया है एक मीडियल नर्व, क्या इसको कहते हैं, मीडियल नर्व। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, पोर्स अप्लाएंगे यहाँ पे बहुत सी, ये भी तकरीबन 60 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये अगर नमने स्टिंगलिंग वगैरह ये उसने शो किया तो हमारे पास ये क्या है, टीनियल टेस्ट है, ठीक है, क्या है, टीनियल टेस्ट, और ये पॉजिटिव है। नंबर 3 जो हमारे पास मिनीवर है वो है अपोजिशन टेस्ट। अपोजिशन टेस्ट ये बहुत मुश्किल टेस्ट है, ठीक है, ये हम तम से कराते हैं, क्या, कौन सी चीज़ से, तम से कराते हैं। और तम से कैसे कराते हैं, ये थोड़ा सा मैं इस हाथ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास तम है, ये हम यहाँ ऐसे कराएंगे, उसका स्कोर है 1 2, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ अगर हम करा सकते हैं, और यहाँ तक अगर हम अपने ये जो फिंगर है, ये तम, ये पहुँच सकते हैं तो उसका स्कोर है 10। तो यहाँ के इस तरह हमारे पास ये जो अपोजिशन टेस्ट है उसके स्कोर क्या है, 10। तो मैक्सिमम स्कोर क्या है, 10 तक हम ये स्कोर जो है ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तम पे कराते हैं, तो इसको कहते हैं अपोजिशन टेस्ट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अपोजिशन टेस्ट।
एक और टेस्ट वो है बेलटमेंट और बल्क टेस्ट। ये दोनों हम नी पोजीशन पे कराती है। कौन सी पोजीशन पे? नी पे कराती है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास जो बल्क टेस्ट है ये हमारे पास नी में फ्लूइड पे कराती है, ठीक है, फ्लूइड पे कराती है, और ये वैसी नी पे कराती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। फेलन, टेनियल, ऑपोजिशन, बोल्टमैन और बल्क वगैरह जो भी टेस्ट है ये हम थोड़ा सा यहाँ अभी फिर भी एक्सप्लेन कराती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मीन्यूअर है मुख्तलिफ़ किस्म। तो सबसे पहला जो मीन्यूअर्स है वो पेलन मीन्यूअर्स। आज द क्लाइंट टू होल्ड द रेस्ट 90 डिग्री एंड 10 प्लेस अगेंस्ट ईच अदर फॉर 60 सेकंड। नॉर्मली देयर इज नो numbness, tingling and pain. Tinnials या टिनियल्स, tapping lightly over the medial nerve. Normally there is no numbness, tingling and pain. A physician touching the base of small finger by thumb with or without resistance, ठीक है। ये रेजिस्टेंस से भी कराएंगे और विदाउट रेजिस्टेंस से भी। बेलोटमेंट टेस्ट, ये पेटिला टेप टेस्ट उसको भी कहते हैं, क्या? पेटिला टेप टेस्ट। और बल्क टेस्ट, अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द नी joints by pushing one side of the knee to observe fluid displacement on the opposition side। तो ये हमारे पास ये क्या थी? मीन्यूअर्स थी मुख्तलिफ किस्म जो हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हमारे पास है जॉइंट्स दैट डिजर्व पार्टिकुलर अटेंशन। तो उसमें ये जो जॉइंट्स है उसकी तरफ ख़ास अटेंशन के साथ ये देखना है। इसमें टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट है, सर्विकल स्पाइन, thoracic and lumbar spine, shoulder, elbows, hands and wrists, hips, legs and knee, feet and ankles। तो ये जॉइंट्स वन बाय वन हम इसके लिए जो भी है वो एक्सप्लेन कराएंगे, कोशिश करेंगे ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट्स। तो टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट अगर हम इंस्पेक्शन उसके कराते हैं तो इसमें स्वेलिंग, रेडनेस और क्रेपिटेशन देखेंगे, ठीक है। और पाल्पेट तो उसको टेम्परेचर के लिए, टेंडरनेस और क्रेपिटेशन के लिए, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन, इसके दो टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन है, एक है प्रोट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल और एक है रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन ऊपर की तरफ, जब हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको कहते हैं प्रोट्रैक्शंस, ठीक है, प्रोट्रैक्शन। और नीचे की तरफ जब हम मुँह कराते हैं तो उसको कहते हैं रिट्रैक्शन। तो ये है टेम्पेरोमैंडिबुलर, यानी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्वेलिंग, रेडनेस और क्रेपिटेशन के लिए इंस्पेक्ट कराना है, ठीक है इसको। दूसरा हमारे पास आते हैं टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट में एक और चीज़, वो क्या है? एक टेस्ट है। टेस्ट क्या है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट्स में हम जो ये जॉइंट्स है ये ऐसा आती है, ठीक है, ये है ऐसा। तो इसका एक जगह है, इसको कहते हैं ट्रैगस। क्या कहते हैं उसको? ट्रैगस। तो इसमें यहाँ पे नी और यहाँ पे वैसे दोनों पे ये हम कराएंगे दोनों हाथों की, ठीक है। और फिर हम पे थोड़ा सा मूवमेंट कराएंगे, थोड़ा सा क्या किस्म मूवमेंट की, ये मैक्सिमम लेवल तक क्या करें? ओपन अप टू मैक्सिमम लेवल, ठीक है। एक ये काम कराएंगे, उसके साथ दूसरा हम करेंगे प्रोट्रैक्शंस और रिट्रैक्शंस, ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे। और तीसरा हम ये रेजिस्टेंस के साथ भी कराएंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ भी कराएंगे ताकि पेन और क्रेपिटेशन वगैरह तो नहीं देखें। और इंस्पेक्शन में हम उसकी क्या देखेंगे? स्वेलिंग देखेंगे, ठीक है, और टेंडरनेस और पेन वगैरह ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट्स है। फिर हमारे पास स्पाइन है, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है, स्पाइन की हमने पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं सर्विकल स्पाइन की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ? सर्विकल स्पाइन। तो सर्विकल स्पाइन में हमारे पास क्या है? रेंज ऑफ मोशन उसके, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लेक्जन हमारे पास आस्क द पेशेंट टू टच चेस्ट विद 45 डिग्री। जब हमारे पास ये लेट सपोज क्या है? चेस्ट है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कराने की कोशिश करता हो। फ्लेक्जन, ये जब हमारे पास क्या है, ये जो नी है, ये चिन है, ये और नीचे हमारे पास क्या है? चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट। तो ये नी चेस्ट के साथ टच करना, तो ये हमारे पास क्या है? फ्लेक्जन है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी डिग्री पे कराएंगे? 45 डिग्री पे। तो ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है, ताकि चिन जो है ये
हमारे पास चेस्ट के साथ। अगर लेटरल हम 40 डिग्री पे कौन सी चीज़ जो एयर लूप्स है वो शोल्डर के साथ टच करेंगे, ठीक है, वो 40 डिग्री पे हम कराएंगे। और हाइपर फ्लेक्शन हुआ एक्सटेंशन ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स है कौन सी सर्विकल स्पाइन की, ये थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज द पेशेंट टू टेस्ट चेस्ट विद चेन 45 डिग्री एक्सटेंशन, लुक अप द सीलिंग की मतलब ऊपर छत की तरफ देखना है, ठीक है, 45 डिग्री से। लेटरल फ्लेक्शन टच ईच शोल्डर विद एयर, हर एक शोल्डर एयर के साथ टच करना है, कौन सी डिग्री पे, 40 डिग्री पे, ठीक है। और रोटेशन टर्न हेड राइट देन लेफ्ट, पहले राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ 70 डिग्री पे। तो ये हमारे पास सर्विकल स्पाइन की रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विकल स्पाइन में हमारे पास एम्पेयर्ड रेंज ऑफ मोशन, तो इसमें क्या है, सर्विकल स्ट्रेन हो सकती है, डीजेनरेटिव डिजीज़ हो सकती है, सर्विकल कॉर्ड कंप्रेशन ये भी एक डिजीज़ है, कंप्रेशन फ्रैक्चर और लंबोरोसेक्रल मस्कुलर स्ट्रेन ये डिजीज़ हो सकती है अगर एम्पेयर्ड है पेशेंट उस मोशन में। तो ये 5 चीज़ें याद रखेंगे, स्ट्रेन, डीजेनरेटिव, कंप्रेशन फ्रैक्चर और लंबोरोसेक्रल स्ट्रेन मस्कुलर स्ट्रेन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन रेंज ऑफ मोशन। तो इसमें थोरेसिक और लंबर, तो हमारे पास फ्लेक्शन बीन फॉरवर्ड टू टच द टू, ये सबसे पहले पेशेंट जो है वो हमारे पास खड़ा करना है, ठीक है। क्या करना है, खड़ा करना है। कैसे खड़ा करना है पेशेंट, ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक पेशेंट है, ये ऐसा खड़ा है, ठीक है। तो इसके ये हाथ है, उसके ज़रिए जो यहाँ पे हमारे पास जो टू है नीचे, ये क्या करना है, टच करना है। क्या करना है, टच करना है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि थोरेसिक और लंबर रीजन की जो स्पाइन है वो कैसा है, ठीक है। तो फ्लेक्शन बेंड फॉरवर्ड टू टच द 290 डिग्री, ये है फ्लेक्शन। हाइपर एक्सटेंशन बेंड बैकवर्ड नीचे की तरफ, थोड़ा सा जो बैक है वो नीचे की तरफ करना है 30 डिग्री, तो उसको कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। लेटरल बेंडिंग, और ये भी 30 डिग्री पे थोड़ा सा एक साइड की तरफ और दूसरी साइड की तरफ देखना है, कोशिश करना है अपने आप को। और रोटेशन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट 30 डिग्री पे, तो इस क्या है, ये रोटेशन है। तो ये थोरेसिक और लंबर स्पाइन की रेंज ऑफ मोशन है हमारे पास, ठीक है। इसमें इतना नहीं, लेकिन बंदा जो है खड़ा होगा, ये बैठने वगैरह से ये मोशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शोल्डर जॉइंट मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्शन फॉरवर्ड द आर्म शुड बी 180, फॉरवर्ड मतलब ये कि नीचे आगे की तरफ 180 डिग्री पे। हाइपर एक्सटेंशन आर्म द बैकवर्ड विद एल्बो स्ट्रेट नॉर्मली, हमारे पास ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। इसके जो फ्लेक्शन है और हाइपर एक्सटेंशन है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है, यहाँ कोशिश कराता हूँ। ये हमारे पास क्या है, शोल्डर है, ठीक है। ये उसके क्या है, हाथ है, और ये उसकी आगे की तरफ है, ठीक है। तो आगे की तरफ ये 180 डिग्री पे क्या होंगी, मतलब है कि ये ऐसा, ये हाथ हम ऐसे ही कराते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ ये ओनली सिर्फ 30 डिग्री पे, क्या 30 डिग्री पे हो सकता है, 50 डिग्री पे। तो कितनी डिग्री पे, 50 डिग्री पे ये होगी, ठीक है, 50 डिग्री पे नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास होगी, ये नीचे आगे वाला जो है ये है एक्सटेंशन और पीछे वाला है हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। आगे वाला है फॉरवर्ड वाला फ्लेक्शन है, ठीक है, आगे वाला क्या है, फ्लेक्शन है। तो ये हमारे पास मोशन थी, ठीक है। तो फ्लेक्शन फॉरवर्ड द आर्म शुड बी 180 डिग्री, हाइपर एक्सटेंशन आर्म बैकवर्ड विद द एल्बो स्ट्रेट नॉर्मली 50 डिग्री। एबडक्शन रेजिंग आर्म आउट टू द साइड एंड ओवरहेड, तो एब मतलब है कि बाहर, अब बाहर सही शो, एडक्शन अंदर, तो एडक्शन में क्रॉसिंग आर्म इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, ये याद रखेंगे। एबडक्शन में 180 डिग्री और एडक्शन में 90 डिग्री, नीचे अंदर की तरफ और एबडक्शन बाहर की तरफ, ठीक है। इंटरनल रोटेशन वन हैंड एट द बैक ऑफ टच शोल्डर ब्लेड जो है वो टच करना है, ठीक है। ये ऐसी नीचे की तरफ जाकर ये शोल्डर ब्लेड जो है